हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन। वैक्सीन आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से वैक्सीन टर्म इतना हेल्पफुल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक कोविड जैसी डिजीज़ के साथ लड़ना है। हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जो हम कोविड-19 है उससे हम बहुत ज़्यादा हम प्रोटेक्ट हो सकें, हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे, हमारे नोन पीपल्स प्रोटेक्टेड रहें। क्योंकि आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर कोई है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है तो डैट इज़ वैक्सीन। तो आज हम वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि वैक्सीन है क्या। वैक्सीन जो ये टर्म है, ये सबसे पहले लैटिन टर्म में इसको बोला जाए तो वो होता है वैका। इन अ लैटिन टर्म इट इज़ कॉल्ड वैका विच मीन्स काउ। यानी सबसे पहले काउ पॉक्स में आपकी वैक्सीन, काउ पॉक्स के लिए वैक्सीन जो है अप्लाई की गई थी। ठीक है, वैक्सीन होती क्या है? इट इज़ एक्सपोज टू एन एंटीजन। ठीक है, यानी क्या करती है? वो एंटीजन पे अटैक करती है। उससे एंटीजन पे अटैक होने के बाद क्या होता है? फॉर्म करती है एंटीबॉडीज जो किसके अगेंस्ट काम करे? उस एंटीजन के अगेंस्ट। तो जैसे कि कोविड-19 में जो वैक्सीन्स हमें लगाई जा रही है, जैसे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, इन सब से आपको पता है कि ये सारी वैक्सीन्स अवेलेबल है फॉर कोविड-19। बट ये क्यों दी जा रही हैं? इससे क्या होगा? हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमें उसे एक्टिव करना है, जिससे कि वो क्या कर सके? हमें किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट हेल्प कर सके, हमारी बॉडी को सेव कर सके। क्योंकि वो उससे क्या हो रहा है हमारी बॉडीज़ में, जैसे लंग इन्फेक्शन का मेन कारण है कोविड में, तो लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं। जब हमें ब्रीथिंग ही नहीं आएगी तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? तो डैट इज़ द मेन कॉज। तो उससे क्या होगा? अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमारे लंग्स जो है इन्फेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। हमारा कोविड का जो एंटीजन है वो लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा और उससे पहले ही वो किल हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द एंटीबॉडीज और इंक्रीजिंग आवर इम्यून सिस्टम एफिकेसी बाय द हेल्प ऑफ द वैक्सीन्स। ठीक है, तो अब मटेरियल्स क्या यूज़ होते हैं वैक्सीन्स के लिए? एंटीजन, मिक्सचर ऑफ एंटीजन्स। मटेरियल से मतलब है कि जो वैक्सीन आपको दी जा रही है उसमें मटेरियल कौन सा है। तो आपका क्या होता है? एंटीजन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। ये एंटीजन यानी सैंपल ऑफ एंटीजन ऑफ कोविड। लाइक हम सिर्फ एग्जाम्पल कोविड का ले रहे हैं क्योंकि आज करंट सिनेरियो उसी का है, तो आपको ईजीली अंडरस्टैंडेबल होगा टॉपिक। ठीक है, तो एंटीजन, हम कोविड का एंटीजन अपने सैंपल के साथ मिक्सचर करा के हमने वैक्सीन प्रिपेयर कर दी, या फिर मिक्सचर ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के मटेरियल आपके यूज़ होते हैं। वैक्सीन लगती है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो डैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोजन। ओके, अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है? यानी वैक्सीनेशन, यानी कोई हमारी बॉडी के लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना। जब एंटीजन के अगेंस्ट हमने वैक्सीन दी, ठीक है, हमने जब वैक्सीन दे दी तो हम ये क्यों दे रहे हैं वैक्सीन? टू जनरेट आर इम्यून रिस्पॉन्स, कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करे, एक्टिव हो और एंटीबॉडीज जनरेट करे और उस एंटीजन को किल कर दे कंप्लीटली, जिससे कि वो ना हो, हम उस डिजीज़ से बच जाएं। सेकेंडली, वो एक मेमोरी भी क्रिएट करता है कि सपोज़ आपको दोबारा से वही सेम डिजीज़ कॉज हो गई तो वो एक मेमोरी भी जनरेट करेगा साथ में, जिससे कि मेमोराइज रहे कि अगर सेम एंटीजन दोबारा से इन्फेक्ट आपको करता है तो आपके इम्यून सिस्टम में मेमोरी क्रिएट हो जाए कि वो उसे हेल्प कर सके, उसके अगेंस्ट वर्क करे और ऑटोमेटिकली किल कर दे उसको। ठीक है, कि अगर दोबारा एंटीजन आता है वही सेम एंटीबॉडीज़ आपकी जनरेट होंगी, तो वो कैसे जनरेट हो सकती है? बाय द हेल्प ऑफ ओनली मेमोरी। जब वो मेमोराइज भी करेंगी कि हाँ इस टाइप का एंटीजन हमारी बॉडी में पहले भी हमें इन्फेक्ट करके गया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसी तरीके से वर्क करेगा। तो वैक्सीन एज सच बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सर्वाइवल के लिए, फ्यूचर सर्वाइवल के लिए। तो आई विल सजेस्ट कि वैक्सीन ज़रूर लें। अगर आपके एरिया में अवेलेबिलिटी है तो प्लीज़ गो एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स
कितने टाइप्स की होती है? एक होती है आपकी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, वायरल वैक्सीन। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन की। तो लाइव एटीन्यूएटेड यानी जो हमारा एंटीजन है वो लाइव है। एंटीजन क्या है? लाइव, यानी वो जिंदा है। हमारी वैक्सीन्स के अंदर एंटीजन अवेलेबल होते हैं दो तरीके से, या तो वो जिंदा होगा एंटीजन, लाइव होगा, या फिर वो किल्ड होगा उसके अंदर। अगर वो लाइव होता है तो उसकी क्या होती है? वो उसकी वीक होती है क्या? पैथोजेनिसिटी, यानी वो हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं करेगा बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को एनहेंस करेगा कि इस टाइप का एंटीजन है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ वो वैक्सीन्स हमारी क्रिएट कर देगी, ठीक है, जिससे कि वो कम्प्लीटली लॉक एंड की मेथड को फॉलो कर सके सिंपली। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बहुत तरीके की होती है, जैसे मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये तो इनों के लिए एक MMR वैक्सीन अवेलेबल है ऑलरेडी। ये तो वो वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं हम जिनके अंदर लाइव एटीन्यूएटेड है, यानी एंटीजन जो है वो लाइव कंडीशन में है। रोटा वायरस वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, ये सारी वैक्सीन्स जो हैं ये लाइव एटीन्यूएटेड हैं, यानी जो एंटीजन है आपका वो लाइव है, उसकी पैथोजेनिसिटी वीक है और वो उसके अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके एडवांटेजेस कैसे, क्योंकि ये क्या करता है? हमारी इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाने का काम करेगा, इम्यूनोजेनिसिटी को, और क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा हमारे पैथोजन को। तो ऑब्वियसली वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि अगर वैक्सीन है तो भी हम किसी भी उस टाइप के एंटीजन से बच सकते हैं जो हमारी लाइफ सेविंग पर रिस्की हो, राइट। तो अब हम बात करेंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की। इनएक्टिवेटेड यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किल्ड, ठीक है, यानी वो वैक्सीन क्या है? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। एंटीजन, वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में यानी किल्ड है। जैसे भी मैंने बताया था, दो टाइप से आपके एंटीजन है डलता है वैक्सीन के अंदर, या तो किल्ड या फिर लाइव, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है? हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो, रेबीज वैक्सीन। ये अलग अलग टाइप की डिजीजेस के लिए, लाइक हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, फ्लू के लिए फ्लू, पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन, रेबीज के लिए रेबीज वैक्सीन। सबसे पहले लुईस पास्चर ने ये टर्म कॉइन किया था वैक्सीन। सबसे पहले जो नाम दिया गया था वैक्सीन का वो इन्होंने दिया था, और वैक्सीन को डेवलप किसने किया था? हु डेवलप द वैक्सीन? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने जब रेबीज वैक्सीन पे वो वर्क कर रहे थे तो उन्होंने ही टर्म कॉइन किया था वैक्सीन, यानी नाम इन्होंने दिया था, लेकिन वैक्सीन डेवलप किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने पहले, ठीक है। ये बात हो गई इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की, यानी जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एंटीजन है वो पहले किल्ड किया जाता है। किल्ड किन कंडीशन में किया जाता है? एक तो या तो हीट प्रोवाइड करके या फिर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उसको किल कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेगा? हमारी बॉडी, उसके बाद उसके लिए वैक्सीन क्रिएट की जाती है, ठीक है। और जनरली ये मोर स्टेबल होती है कंपैरेटिवली टू द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए होती है। किसके लिए होती है? हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो आपने इम्यूनिटी के टर्म में पढ़ा भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। और लाइव एटेन्यूएटेड किसके लिए था? ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों के लिए लाइव एटेन्यूएटेड होती है आपकी, ठीक है। ये जो इनएक्टिवेटेड है ये कभी भी आपकी वायरुलेंट फॉर्म में एक्टिव नहीं होगी। वायरुलेंट फॉर्म मतलब सपोज एंटीजन एक्टिव नहीं होगा क्योंकि एंटीजन ऑलरेडी किल्ड है, बट इन केस सम केसेस इट कैन एक्टिवेट, इट कैन बी वायरुलेंट, मतलब ये रिवर्ट कर सकता है, क्योंकि भले वो, क्योंकि एंटीजन तो लाइव है ना, क्यों, तो वो रिवर्ट बैक भी कर सकता है, बट इन वेरी रेयर कंडीशंस, ठीक है। अब हम टॉक्सॉइड वैक्सीन्स की अगर बात करें तो टॉक्सॉइड वैक्सीन्स में क्या होता है कि सिंपली आपका
जैसे कि सम बैक्टीरियल डिजीज़ जो है आपकी बैक्टीरियम में कॉज नहीं होती है खुद से, बट उसमें क्या होता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम। तो उसके लिए कौन कौन सी वैक्सीन्स है? टेटनस वैक्सीन, डाइप्थीरिया। टेटनस आपको पता ही है, टेटनस के इंजेक्शंस लगते हैं। वैक्सीन हमेशा याद रखिएगा आपको इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, यानी लिक्विड डोसेज होती है आपकी, राइट, जो हमेशा मोस्टली आर्म्स में आपको वैक्सीन्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे बचपन में भी हमें पोलियो वैक्सीन लगती है, तो ये टीकाकरण बोला जाता है, इसीलिए उसको। टेटनस के इंजेक्शंस आप लोगों को अच्छे से पता है। वहाँ टॉक्सॉइड में होता है क्या है, वहाँ पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उसके लिए आपकी कौन सी वैक्सीन, आपको टॉक्सिन्स के अगेंस्ट वर्क कराने के लिए कौन सी वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है? टॉक्सॉइड वैक्सीन्स की। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सब यूनिट वैक्सीन्स की। आप इनको प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन्स भी बोलते हैं, प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन्स। तो इसमें क्या होता है, जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली प्यूरिफाई होता है फ्रॉम द पैथोजन, यानी एंटीजेंस के अगेंस्ट। ऑब्वियसली वैक्सीन्स किसके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं? हमारी एंटीजेंस के अगेंस्ट। तो ये आपकी सब यूनिट वैक्सीन्स होती हैं। सब यूनिट वैक्सीन्स कौन कौन सी? HIV, हेपेटाइटिस बी के लिए, जबकि एक हेपेटाइटिस ए डिजीज़ के लिए कौन सी थी? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। HPV, वुफिंग कफ, न्यूमोकोकल डिजीज़, मेनिंगोकोकल डिजीज़, शिंगलेस, ये सारी डिजीज़ जितनी भी हैं, वैक्सीन की फुल फॉर्म क्या होती है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। क्या? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, ये होती है HIV की फुल फॉर्म। और HPV की क्या होती है? HPV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन पैपाइलोमावायरस, ठीक है। तो ये इनकी फुल फॉर्म होती है। ये किस टाइप की वैक्सीन्स होती है? आपकी सब यूनिट टाइप की वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। वायरल वेक्टर वैक्सीन यानी इसमें क्या है, वायरस टाइप का जो आपका एंटीजन होता है। जैसे कि आप देखोगे हमने यहाँ पे बात करी थी टॉक्सिन्स को लेकर, ठीक है, बैक्टीरियाज को लेकर। तो यहाँ पे क्या होती है आपकी वायरल वेक्टर वैक्सीन्स में, वायरल यानी वायरस वैक्सीन्स, यानी जैसे कि वायरस आज के सिनेरियो में क्या है, कोविड क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, फंगस नहीं है, कुछ नहीं है, वायरस है। तो वायरस जो हमारे एंटीजेंस होते हैं उनके लिए कौन से टाइप की वैक्सीन्स होती है? वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, ठीक है। अब जैसे कि कोविड-19 के लिए 2 तरीके की वैक्सीन्स अवेलेबल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है। इंडिया के हिसाब से बात करें, बाकी स्पुतनिक 5 जो है वो रशिया की है आपकी, तो हम सिर्फ इंडिया की बात कर लेते हैं अभी। तो कोवैक्सीन किसने जनरेट करी थी? भारत बायोटेक ने। किसके साथ कोलैबोरेट करके? ICMR और NIV दोनों ने कोलैबोरेट करके कोवैक्सीन को जनरेट किया था। कोविशील्ड किसने फॉर्म की थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने, ठीक है। तो इतना आपको पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी लैब्स ने वैक्सीन प्रोवाइड करी हैं अभी तक, और बाकी लैब्स में भी वैक्सीन्स पे वर्क चल रहा है, बट अभी के लिए भारत बायोटेक और SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, ठीक है। तो इसने किसके साथ कोलैबोरेट करा था? ICMR एंड NIV के साथ, और इसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ओके। और ICMR की सच आपके जो, अगर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो आपको पता होगा, ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और NIV की होती है इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन दोनों ने कोलैबोरेट करके आपकी भारत बायोटेक की वैक्सीन प्रोवाइड करी थी, राइट। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ, ठीक है। तो दोनों टाइप की वैक्सीन्स में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा बता देते हैं। तो जो आपकी कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन ये होती है, ये इसमें कौन सा टाइप का वायरस है? इनएक्टिवेटेड, यानी किल्ड फॉर्म का आपका वायरस इसमें होता है, डेड सेल्स ऑफ एंटीजेंस। और इन द केस ऑफ कोविशील्ड यहाँ पे है आपका लाइव एटीन्यूएटेड, यानी आपका
वीक फॉर्म में जो है पैथोजेनिसिटी वीक कर दी गई है उसकी पैथोजेनिसिटी को, और एंटीजन जो है लाइव है। ठीक है, तो ये होती है, दोनों का बेसिक डिफरेंस इतना है। अब अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि स्टोरेज कंडीशंस। तो अगर आपकी वैक्सीन बहुत हमें इस कंडीशन में रखनी होती है कि वो वेस्ट ना हो फर्स्टली, क्योंकि वैक्सीन्स क्या होती है आपकी फ्रेजाइल होती हैं। ठीक है, फ्रेजाइल। ठीक है, तो हमें उसको एक मेंटेन टेम्परेचर देना होता है, और क्योंकि अगर हमने एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड कर दी तो भी हमारी वैक्सीन जो है बेकार हो जाएंगी, या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे भी हम इसको नहीं रख सकते। तो अगर हम अपनी ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करें तो ये आपकी रखी जाती हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका स्टोरेज कंडीशन, इनकी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। हर एक की अलग अलग होती है। रिकमेंडेड टेम्परेचर्स ऑलरेडी सेट किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जिससे कि उनकी जो वैक्सीन्स है वो सही रहे, सेफ रहे, और एक उनको ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड हो सके जिससे कि वो ख़राब ना हो एट द एंड। क्योंकि जब तक आपकी स्टोरेज कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो वैक्सीन्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उनको एक इस प्रॉपर कंडीशंस में रखा जाता है। ठीक है, आज की टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और कोई भी वीडियो पसंद आई हो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है कोई भी टॉपिक, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।